the world of language, we often come across different ways of speaking. One interesting way is called the passive voice. In today's video, I'm going to discuss what the passive voice is and how can we use it in our own sentences. आज की वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस में हम इंग्लिश में कैसे कॉन्वर्जेशन करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा और कैसे हम उनको अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं. हाय, my name is Sandeep and welcome back to my channel. It is very important to understand how to use passive voice in English. In English, there are active voice and passive voice. In our daily conversation, we use active voice normally. हम नॉर्मली अपने डेली कन्वर्सेशन में वैसे तो एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं. इन एक्टिव वॉइस वी स्टार्ट द सेंटेंसेस फ्रॉम सब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस में हम नॉर्मली होता क्या है कि इस सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं जो काम करता है. जैसे कि मैं जाता हूँ, लाइक आई गो, आई स्पीक, ओके, ही प्लेज गिटार, वह गिटार बजाता है. आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ. बेसिकली इन एक्टिव वॉइस वी फोकस ऑन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन. बेसिकली हम एक्टिव वॉइस में ये फोकस करते हैं कि काम कौन कर रहा है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. द पुलिस चेज द थीफ. पुलिस ने चोरों का पीछा किया. इन दिस सेंटेंस द फोकस इज ऑन पुलिस. इस सेंटेंस में यहाँ पर फोकस किस पे है? पुलिस पे. काम कौन कर रहा है? पुलिस. इन अदर वर्ड्स, इन एक्टिव वॉइस वी फोकस ऑन द सब्जेक्ट हु इज डूइंग समथिंग. एक्टिव वॉइस में बेसिकली हम केवल सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं जो काम कर रहा होता है. इन अबाउ सेंटेंस द वर्क इज बीइंग डन बाय द पुलिस. पुलिस के द्वारा यहाँ पे काम हो रहा है, वो चोर का पीछा कर रही है. नाउ कम टू द पैसिव वॉइस. वी ऑल नो द पैसिव वॉइस जनरली स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट. हम सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस बेसिकली ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं. उसके बाद देन हेल्पिंग वर्ब, देन V3 एंड देन वी यूज सब्जेक्ट विद बाय. इन पैसिव वॉइस बेसिकली वी फोकस ऑन हु इज रिसीविंग द एक्शन. बेसिकली हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं पैसिव वॉइस में. द passive voice is useful in different situation. Sometimes we use passive voice when we don't know who did the action. Okay? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है पैसिव वॉइस में जहां हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होता है कि काम किसने किया. ओके, सो वी ऑल नो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, बट द क्वेश्चन इज हाउ वी यूज पैसिव वॉइस इन आवर डेली कन्वर्सेशन. Now we will try to understand the difference between active voice and passive voice. आइए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं with the help of this example. The police chased the thief. पुलिस ने चोर का पीछा किया. This sentence is in active voice. ये एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, but because the focus is on subject. यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है. पुलिस क्या कर रही है? चोर का पीछा कर रही है. But in passive voice we would say the thief was chased by the police. पैसिव वॉइस में हम किस पे फोकस करेंगे? चोर पे फोकस करेंगे, क्योंकि चोरों का पीछा किसके द्वारा किया जा रहा है? पुलिस के द्वारा किया जा रहा है. ओके, यू माइट हैव नोटिस हाउ द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम पुलिस टू थीफ. ओके, पुलिस से थीफ पे एकदम से कैसे फोकस शिफ्ट हो गया, आपने नोटिस किया होगा. इन ऑर्डर टू मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस वी फॉलो सर्टेन ग्रामेटिकल रूल्स. नाउ वी विल टेक फ्यू सेंटेंसेस. आइए हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे हंसाया जा रहा है, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है. ओके, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसे एक पुरस्कार दिया जाएगा, बच्चों को पीटा जा रहा है, मुझे घर भेजा गया, मुझे कॉलेज में एक पेन दिया गया. ये जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं इन सबको हम पैसिव वॉइस की हेल्प से ही बनाएंगे. ओके, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है. You might have noticed in all sentences there is no subject. So when these kind of sentences are used in our daily life, we make these sentences in passive voice. जब इस तरह के sentences में subject का हमें पता नहीं होता वो काम किसने किया है, तो ऐसे sentences को हम passive voice के help से बनाते हैं. Let us try to understand more clear with the help of some sentences. Okay? जैसे मैं कहता हूँ कि match will be played. मैच खेला जाएगा. मैच इज बीइंग प्लेड. मैच खेला जा रहा है. मैच वाज बीइंग प्लेड. मैच खेला जा रहा था. मैच हैज बीन प्लेड. मैच खेला जा चुका है या खेला गया है. मैच हैड बीन प्लेड. मैच खेला जा चुका था या खेला गया था. मैच विल हैव बीन प्लेड. मैच खेला जा चुका होगा. नाउ वी विल टेक फ्यू एग्जांपल इन विच ऑब्जेक्ट विल बी गिवन इन स्टार्टिंग. आइए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा. ओके, लाइक आई एम लाफ्ड. जैसे मुझे हंसाया जाता है,
If you write a pronoun in starting of the sentence, we use subjective form, not objective form. अगर आपको किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन स्टार्टिंग में मिलता है तो हम प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे, ना कि उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई वॉज लाफ्ड, मुझे हंसाया गया. आई विल बी लाफ्ड, मुझे हंसाया जाएगा. आई एम बीइंग लाफ्ड, मुझे हंसाया जा रहा है. आई वॉज बीइंग लाफ्ड, मुझे हंसाया जा रहा था. आई हैव बीन लाफ्ड, मुझे हंसाया जा चुका है. आई हैड बीन लाफ्ड, मुझे हंसाया गया था या मुझे हंसाया जा चुका था. आई विल हैव बीन लाफ्ड, मुझे हंसाया जा चुका होगा. आई कैन बी लाफ्ड, मुझे हंसाया जा सकता है. नाउ कम टू दो सेंटेंसेस व्हिच वी टुक इन स्टार्टिंग. आइए वो सेंटेंस लेते हैं जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ली थी. जैसे कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल. ओके, मुझे हंसाया जा रहा है. आई एम बीइंग लाफ्ड, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है. चिल्ड्रन आर टॉट इंग्लिश, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए. चिल्ड्रन शुड बी टॉट इंग्लिश, बच्चों को पढ़ाया जाएगा. चिल्ड्रन विल बी टॉट. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. उसे एक पुरस्कार दिया जाएगा. ही विल बी गिवन ए प्राइज, बच्चों को पीटा जा रहा है. चिल्ड्रन आर बीइंग बीटन, मुझे घर भेजा गया. आई वॉज सेंट होम, मुझे कॉलेज में एक पेन दिया गया. आई वॉज गिवन ए पेन इन कॉलेज. नाउ लेट अस लुक ए क्विक ग्लैंस ऑन रूल्स हाउ टू मेक एक्टिव टू पैसिव वॉइस. आइए एक बार नजर डालते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. वी कैन डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स. हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट. ओके, फर्स्ट वी विल टॉक इन सिंपल सेंटेंस इन विच वी विल कवर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. इन सिंपल प्रेजेंट वी यूज ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3. एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल का. बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं. इसको हम कैसे बनाएंगे? चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट हियर. अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? यहाँ क्रिकेट खेला जाता है. क्रिकेट इज प्लेड हियर. इन दिस सेंटेंस वी हैव फोकस हियर ऑन प्लेइंग क्रिकेट. ओके, हु प्ले द क्रिकेट इज नॉट, इट्स नॉट द मैटर. देखिए यहाँ पे क्रिकेट कौन खेल रहा है इस बात को मैटर नहीं किया गया है. ओके, क्रिकेट को फोकस किया गया है. इन सिंपल पास्ट वी यूज ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3. एक एग्जांपल लेते हैं. उसने मुझे बुलाया नहीं. इसको एक्टिव में कैसे बनाएंगे? He didn't invite me. अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? जैसे मुझे बुलाया नहीं किया. ओके, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं. तो पैसिव वॉइस में एक खासियत होती है कि हमें विदाउट सब्जेक्ट हम उस सेंटेंस को बोल सकते हैं और सीधा सीधा आप किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं करना चाहते. जैसे मुझे बुलाया नहीं किया. अब किसने नहीं बुलाया या ये यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब अगर हम बोलते हैं मुझे बुलाया नहीं किया, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें फिर पैसिव वॉइस की हेल्प की ज़रूरत होती है. जैसे हम कैसे बनाएंगे? आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, मुझे बुलाया नहीं किया. आई वॉज नॉट इन्वाइटेड. हियर वी हैव फोकस ओनली इन्वाइट. यहाँ पे केवल हमने इन्वाइट को फोकस किया है. किसने नहीं बुलाया उस पर फोकस नहीं किया. Here we didn't focus who didn't invite me. In simple future we use object plus will be shall be plus V3. एग्जाम्पल लेते हैं फ्यूचर का भी. मैं कल रिजल्ट अनाउंस करूंगा. एक्टिव में इसको बनाते हैं. I will announce the result tomorrow. I will announce the result tomorrow. ओके, अब इसको पैसिव में जैसे मैं नाम नहीं बताना चाहता या कोई भी नाम नहीं यहाँ पे बताना चाहता कि रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा, सब्जेक्ट को नहीं बताना चाहता है, तो हम इसको पैसिव वॉइस की हेल्प से बना सकते हैं. तो हम कैसे बोलेंगे? रिजल्ट कल अनाउंस किया जाएगा. तो ये पैसिव वॉइस हो गया. द रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो. ये इसका पैसिव वॉइस हो गया. नाउ कम टू द कंटिन्यूअस पार्ट. आइए अब कंटिन्यूअस पार्ट पे आते हैं. इन दिस पार्ट वी विल कवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी यूज ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी प्लस V3. एक एग्जांपल लेते हैं. बच्चों को पीटा जा रहा है. कैसे बनाएंगे पैसिव? चिल्ड्रन आर बीइंग बीटन. ओके, आई हैव हिकअप्स, मुझे हिचकी आ गई है. ओके, जैसे हिचकियाँ आ जाती हैं कभी, तो उसमें कैसे कहेंगे? आई हैव हिकअप्स, मुझे हिचकी आ गई है. इन पैसिव वॉइस वी वुड से हिकअप्स आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय मी. पैसिव में इसको कैसे बनाएंगे? इन पैसिव वॉइस वी वुड से हिकअप्स आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय मी. ओके, यहाँ पे हमने हिकअप्स को फोकस किया है, ना कि आई को. इन पास्ट कंटिन्यूअस वी यूज वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3. एक एग्जांपल लेते हैं. मुझे हंसाया जा रहा था. आई वाज बीइंग लाफ्ड. द अननोइंग साउंड ऑफ हिकअप्स वाज हियर्ड फ्रॉम द नेबरिंग रूम. पड़ोसियों के कमरे से हिचकियों की परेशान करने वाली आवाज सुनाई दे रही थी.
Okay, now come to the perfect. In this part we will cover present perfect, past perfect and future perfect. Now first we will take present perfect. In this we use object has been, have been plus v3. एक एग्जांपल लेते हैं, मैच हैज बीन प्लेड, मैच खेला जा चुका है. इन पास्ट परफेक्ट वी यूज ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी थ्री. एक एग्जांपल लेते हैं पास्ट का भी, मैच हैड बीन प्लेड, मैच खेला जा चुका था या मैच खेला गया था. नाउ लास्ट फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट हम पैसिव कैसे बनाते हैं? इन दिस वीडियो, इन दिस वी यूज ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वी थ्री. एक एग्जांपल लेते हैं, मैच विल हैव बीन प्लेड, मैच खेला जा चुका होगा. नाउ यू विल अंडरस्टैंड इजीली इन पैसिव वॉइस we focus more on action and not on doer. I think this is enough for today's session. I hope you will like this video. If you like this video, please subscribe to my channel, and if you have any suggestion, please leave a comment in comment section. Thank you very much.